आपने कभी महसूस किया है जब सुबह की पहली किरण उठती है और आप बाहर जाते हो, पर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपको नजरअंदाज कर रही हो। जब आपके पास कुछ नहीं बचा होता, न साथ देने वाला कोई, न समझने वाला कोई, और आपके भीतर के सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। उस वक्त अकेलापन किसी भारी पत्थर जैसा लगता है जिसे सिर पर उठाकर आप हर दिन जीने की कोशिश करते हैं। और उस अकेलेपन में हर कदम भारी होता है, मानो रास्ता खत्म हो चुका हो, लेकिन फिर भी आपको चलना होता है, बस चलना होता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम लखन था। लखन के पास न तो दुनिया की खुशियां थीं, न ही किसी का सहारा। उसके जीवन का सबसे बड़ा डर यही था, क्या मैं अकेला ही रह जाऊंगा? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? लेकिन लखन के दिल में एक उम्मीद थी। वो कभी हार नहीं मानता था। कभी सोचता था, काश कोई होता जो मुझे समझे, जो मुझे कहे कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और प्रयास करो। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ब्लेसिंग बुद्धा पर। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। धर्मपुर एक छोटा सा शांत और हरियाली से घिरा गांव था, जहां ज्यादातर लोग किसानी या मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव की एक कच्ची गली के आखिरी छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में लखन नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। लखन का जीवन मानो संघर्षों का दूसरा नाम बन गया था। उसका बचपन कभी खिलखिलाया नहीं, क्योंकि उसकी आंखों ने बहुत जल्दी दुनिया की कठोर सच्चाइयां देख ली थीं। जब वो मुश्किल से 5 साल का था, तब उसके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिता का साया उसके सिर से उठते ही जैसे सारी दुनिया ही बदल गई। मां, जो पहले सिर्फ घर संभालती थी, अब दूसरों के घरों में चौका बर्तन और झाड़ू पोंछा करने लगी। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा और थके हुए हाथ लखन ने बहुत छोटी उम्र में ही पहचान लिए थे। घर में न तो पंखा था, न बिजली और न ही कोई सुविधा। बस एक पुराना मिट्टी का चूल्हा, 2 फूटी हुई थालियां और कोने में टंगी एक जोड़ी फटी चप्पलें। कपड़े ऐसे थे जैसे सालों से धुलते धुलते रंग और आत्मा दोनों खो चुके हों। लखन को स्कूल जाने का बहुत मन करता था। जब वह रास्ते से गुजरते हुए दूसरे बच्चों को यूनिफॉर्म में जाते देखता, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। लेकिन वो सिर्फ उस गेट के बाहर खड़ा रह जाता, क्योंकि मां की कमाई इतनी नहीं थी कि वह किताबें, कॉपी और फीस का बोझ उठा सके। गांव के बाकी लड़के, जिनके पास नई साइकिलें, अच्छे जूते और ब्रांडेड बैग होते, लखन को हिकारत भरी नजरों से देखते। अक्सर शाम को जब लखन अकेले खेतों के रास्ते से गुजरता, तो गली के नुक्कड़ पर खड़े लड़के उसका मजाक उड़ाते। कोई जोर से चिल्लाता, अबे लखन, तेरे तो कपड़े भी नहीं बदलते क्या? और दूसरा कहता, अरे छोड़ो यार, ये तो हमेशा अकेला ही घूमता है, इसका तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये ताने उसके कानों में कील की तरह चुभते, पर वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप सिर झुकाकर अपने रास्ते चलता जाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर उसने कभी किसी के सामने अपनी तकलीफ नहीं दिखाई। मां ने उसे यही सिखाया था, बेटा, मजबूरी को दुनिया के सामने मत दिखाना, लोग उस पर भी हंसते हैं। लखन के लिए हर दिन एक युद्ध था, गरीबी से, तानों से, अकेलेपन से और अपने ही मन में पलती असहायता की भावना से। लेकिन इन सब से लड़ते हुए भी उसके भीतर कहीं एक चिंगारी थी, कुछ बनने की, कुछ बदलने की। शुरू में लखन के मन में तानों की चुभन इतनी गहरी उतर जाती थी कि कई बार वो रातों को रोते रोते सो जाता। जब गांव के लड़के टोली बनाकर खेलते, हंसते गाते, खेतों की पगडंडियों पर दौड़ते, तब लखन एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें चुपचाप देखता रहता। वो सबका उल्लास देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन वो मुस्कुराहट उसके दर्द को ढक नहीं पाती। उसके दिल में एक टीस उठती, एक कसक कि क्यों वो दूसरों जैसा नहीं है। कभी कभी वो खेतों की ओर चला जाता, जहां दूर दूर तक हरियाली फैली होती और बस हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई देती। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में वो घंटों बैठा रहता। उसका मन जैसे उस पेड़ से बात करने लगता, काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, कोई ऐसा जो मुझे तानों से बचाता, जो कहता, लखन,
मैं हूं ना तेरे साथ। पर उस पीपल के सिवा वहां कोई नहीं होता जो उसकी सुनता। वो अक्सर आसमान की ओर देखने लगता, वो नीला असीमित आसमान जहां बादल तैरते रहते पर किसी एक जगह टिकते नहीं थे। लखन को लगता जैसे उसका जीवन भी उन्हीं बादलों की तरह है, भटका हुआ, बेघर, अकेला। वो आंखें भरकर आसमान को ताकता और मन में सवाल करता, भगवान, तूने सबको कुछ न कुछ दिया है, किसी को परिवार, किसी को दोस्त, पर मुझे क्यों इतना अकेला बना दिया? मैंने क्या गलती की थी? उसकी आवाज में दर्द होता, पर जवाब कहीं नहीं आता। सिर्फ हवा चलती, पत्तियां सरसराती और उसकी तन्हाई में एक अजीब सी शांति गूंजती। उस पीपल के नीचे बैठकर वो अपनी भावनाओं को खुलकर जीता, आंसुओं को बहने देता, क्योंकि वहां कोई नहीं था जो उसे कमजोर कहता, कोई नहीं जो उस पर हंसता। वहां सिर्फ वो था और उसका गहरा, बेआवाज अकेलापन। उस दिन गांव की गलियों में एक अलग ही हलचल थी। चौपाल से लेकर कुएं तक हर जगह लोग उत्साह से बातें कर रहे थे। अरे सुना तुमने, सीतापुर में कोई तपस्वी बाबा आए हैं? हाँ हाँ, वही जो हिमालय से लौटे हैं। कहते हैं उनकी बातों से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। इन बातों को सुनते ही लखन के दिल में जैसे उम्मीद की कोई बुझती हुई लौ फिर से जल उठी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए चुपचाप इन बातों को सुन रहा था। उसके मन में वर्षों से दबा एक सवाल बार बार उभर रहा था, क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? क्या कोई मेरे अकेलेपन का जवाब दे सकता है? तभी उसे एक एहसास हुआ, जैसे उसके भीतर कोई चुपचाप बोल रहा हो, जा लखन, इस बार रुक मत। लखन के पास कोई साधन नहीं था, न साइकिल, न चप्पलें और न ही यात्रा के लिए पैसे। लेकिन उसके भीतर का उत्साह इतना तीव्र था कि उसने इन सब की परवाह किए बिना अगले ही दिन भोर में सीतापुर जाने की ठान ली। रात को उसने मां से कहा, अम्मा, मैं कल सुबह सीतापुर जाऊंगा। सुना है वहां कोई बाबा आए हैं, शायद मुझे भी कुछ जवाब मिल जाए। मां ने उसकी आंखों में चमक देखी और बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, जा बेटा, शायद वो बाबा ही तुझे रास्ता दिखा दें। उस रात लखन देर तक सो नहीं पाया। उसे नींद नहीं, आशा जाग रही थी। उसकी कल्पनाओं में एक वृद्ध बाबा की छवि बनती गई। लंबी सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र, लेकिन आंखों में शांति और ज्ञान की गहराई। लखन सोचने लगा कि वह बाबा से क्या पूछेगा, कैसे अपने मन की पीड़ा उनके सामने रखेगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उस बेचैनी के भीतर ही एक अनकहा सुकून भी था, जैसे बरसों बाद कोई रास्ता खुलने वाला हो। अगली सुबह जैसे ही पूरब की दिशा से सूरज की हल्की किरणें धर्मपुर की मिट्टी को सुनहरी आभा में रंगने लगीं, लखन नींद से नहीं, अपने संकल्प से जागा। वह सुबह से ही व्याकुल था, जैसे उसका मन अब इस गांव की सीमाओं से आगे निकल जाने को बेचैन हो उठा हो। उसने मां के सामने आकर एक नर्म किंतु दृढ़ आवाज में कहा, अम्मा, मैं सीतापुर जा रहा हूं। वहां जो बाबा आए हैं, शायद मेरी उलझनों का जवाब वहीं मिलेगा। मां उस वक्त आंगन में चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही थी। उसका झुर्रियों भरा चेहरा धुएं और समय की थकान से ढका हुआ था, लेकिन बेटे की आवाज सुनते ही उसने सारे काम रोक दिए। उसने लखन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जो शायद उसने बरसों बाद देखी थी। मां धीरे से उठी और कांपते हाथों से उसके माथे को सहलाते हुए बोली, जा बेटा, शायद अब तेरा रास्ता वहीं से शुरू हो। उसके शब्दों में आशीर्वाद के साथ साथ वर्षों की दबी हुई उम्मीदें भी थीं। लखन को यह आभास हुआ कि उसकी मां ने भी उसी बाबा से कुछ नहीं तो बहुत कुछ उम्मीद बांध ली है। उस स्पर्श में ममता थी, लेकिन एक डर भी छुपा था, कहीं यह उम्मीद भी न टूट जाए। लखन ने झोपड़ी के कोने में टंगी अपनी पुरानी मटमैली सी चादर उठाई, जिसमें उसने 2 रोटियां बांध रखी थीं। मां ने रात को छुपकर बनाई थीं, शायद यही सोचकर कि सुबह बेटा भूखा न निकले। पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन आत्मा में विश्वास था। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए जब लखन ने पहली बार अपने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे लगा मानो उसकी झोपड़ी उसे विदा कह रही हो, जैसे वर्षों से रुकी हुई उसकी कहानी अब आगे बढ़ने को तैयार थी। गर्म धूप में धूल उड़ाती पगडंडी पर नंगे पांव चलते हुए लखन की सांसें बार बार तेज हो रही थीं, लेकिन उसका मन अडिग था। रास्ते में खेतों, तालाबों और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों को पार करता हुआ
वह करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करके दोपहर तक सीतापुर पहुंच गया। गांव के बाहर बने मंदिर परिसर में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव के नीचे बाबा विराजमान थे। वहां पहले से ही सैकड़ों लोग जमा थे। कोई अपने पारिवारिक झगड़ों का हल चाहता था, कोई जीवन के दुख से मुक्ति, और कोई सिर्फ शांति की तलाश में आया था। लखन ने पास जाकर देखा। बाबा अत्यंत साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और मुख पर स्थिर मुस्कान, मानो उनके भीतर वर्षों का अनुभव, तप और समर्पण गूंज रहा था। वो हर किसी को बिना थके सुन रहे थे और हर सवाल का उत्तर इतनी सहजता से देते थे कि मानो जीवन की सबसे कठिन गांठें कुछ ही पलों में खुल जाती थीं। लखन दूर एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसका मन बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन होंठ थरथरा रहे थे। वो बस देख रहा था, उन शब्दों को, उस मौन को, उस ऊर्जा को जो वहां के वातावरण में फैली हुई थी। समय बीतता गया। धीरे धीरे भीड़ छौंटने लगी। सूरज ढलने को था। पेड़ की छांव लंबी हो चली थी। जब आखिरी व्यक्ति बाबा के चरण स्पर्श करके विदा हुआ, तो बाबा की दृष्टि लखन पर पड़ी। उन्होंने कुछ क्षण उसे देखा, जैसे उसकी आंखों में छुपे वर्षों के अकेलेपन, तिरस्कार और प्रश्नों को एक ही बार में पढ़ लिया हो। फिर उन्होंने नरम लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, बेटा, तू कुछ पूछना चाहता है? लखन चौंका। उसकी सांस जैसे रुक गई। कोई पहली बार उसके मन की बात पूछ रहा था, बिना उसे बोले, बिना उसके हाल जाने। उसकी आंखें भर आईं, होंठ कांपे और दिल की गांठ जैसे एक ही पल में डीली हो गई। लखन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें वर्षों से दबे सवाल की गूंज थी। उसकी आंखों में आंसू थे, वे आंसू जो न सिर्फ दुख के थे, बल्कि भीतर जमी हुई उस पीड़ा के जो बिना कहे सालों से उसे कचोटती रही थी। बाबा की आंखें स्थिर थीं, गहरी थीं, जैसे वे सीधे लखन की आत्मा को देख रही हों। वहां न कोई आश्चर्य था, न कोई दया, बस एक गहन समझ और करुणा। कुछ क्षण तक बाबा मौन रहे। उन्होंने लखन को आंखों से देखा, जैसे उस मौन में ही जवाब छुपा हो। फिर उन्होंने अपने पास रखे एक सूखे पत्ते को उठाया, हाथ में घुमाया और बोले, बेटा, क्या तू जानता है ये पत्ता पेड़ से अलग होकर भी कितनी दूर उड़ सकता है? यह हवा पर निर्भर करता है, लेकिन जिस दिशा में उड़ता है वहां जाकर मिट्टी में मिल जाता है और वहीं से एक नई कहानी शुरू करता है। तू अकेला नहीं है, तू स्वतंत्र है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तो अवसर है खुद को समझने, खुद को गढ़ने का। लखन की आंखें बाबा के चेहरे पर टिक गईं। वो हर शब्द को ऐसे सुन रहा था जैसे पहली बार कोई उसकी भाषा बोल रहा हो। लोग ताने देते हैं, बाबा मुस्कुराए। जब लोग खुद अंदर से खोखले होते हैं, तब दूसरों की चुप्पी उन्हें चुभती है। तेरी खामोशी में जो ताकत है, वो उनके शोर में नहीं। ये मत सोच कि अकेले होने का मतलब है कि तू अधूरा है। अकेलापन एक साधना है, और जो इसे समझ ले वही जीवन में कुछ बड़ा करता है। फिर बाबा ने धीरे से पूछा, क्या तूने कभी देखा है कि सूरज जब उगता है तो कोई उसका साथ देता है? नहीं, फिर भी वह पूरी धरती को रोशनी से भर देता है, अकेले। तू सूरज बन, दूसरों की बातों का अंधेरा नहीं, अपने अंदर की रोशनी देख। लखन का गला भर आया था। उसकी आत्मा में जैसे पहली बार किसी ने विश्वास का दीपक जलाया हो। वह कुछ कह नहीं सका, बस बाबा के चरणों में झुक गया, जहां उसे अपनापन मिला, अर्थ मिला, और सबसे बड़ी बात, एक नई दृष्टि मिली। बाबा की मुस्कान गहरी थी, लेकिन उसमें कोई साधारण प्रसन्नता नहीं थी। वह मुस्कान अनुभव की थी, उस सच्चाई की जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल होता है। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर धीरे से टिकाई और लखन के पास थोड़ा और खिसकते हुए बोले, बेटा, अकेलापन अभिशाप नहीं है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल अवसर है अपने आप से मिलने का, अपने भीतर उतरने का। जो दूसरों की भीड़ में खो जाता है वह खुद को कभी नहीं पहचान पाता, लेकिन जो अकेले रहकर खुद से जुड़ता है वो पूरे संसार को समझने की शक्ति पा लेता है। बाबा ने आसमान की ओर देखा। वहां एक अकेला पक्षी उड़ रहा था, विशाल आकाश में बेझिझक, निर्भय। उन्होंने उसे दिखाते हुए कहा, देख उस पक्षी को, कोई झुंड नहीं, कोई राह नहीं, फिर भी कितना सुंदर उड़ रहा है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। जो अकेले उड़ने का साहस रखता है वो ही ऊंचाई छूता है। लखन स्तब्ध हो गया।
उसकी अब तक की सोच जैसे एक एक कर टूटती जा रही थी। वो सोच जो समाज ने, लोगों की बातों ने और खुद की असुरक्षा ने उस पर थोप दी थी। बाबा की आवाज अब और भी गूंजती हुई सी लग रही थी। जिस दिन तू अकेले चलना सीख गया, उसी दिन तू दूसरों से आगे निकल जाएगा। भीड़ के साथ तो हर कोई चल लेता है, लेकिन जो अकेले रास्ता बनाता है, इतिहास वही लिखता है। उन्होंने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, बुद्ध को देख, राजमहल छोड़ा, दुनिया छोड़ी, अकेले जंगलों में भटके। कबीर समाज के ताने झेले, लेकिन अपने सत्य पर टिके रहे। और विवेकानंद युवावस्था में ही सब कुछ छोड़कर अकेले भारत के कोने कोने में घूमे, खुद को तलाशते रहे। फिर बाबा लखन की ओर झुके और उसकी छाती पर हल्के से हाथ रखते हुए बोले, तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही प्रकाश है। फर्क बस इतना है कि तूने अब तक अपनी तरफ देखना शुरू नहीं किया। बेटा, अकेलापन तुझे रोक नहीं रहा, वो तुझे खुद से जोड़ रहा है। इस जुड़ाव में ही तेरा उन्नति का रास्ता है। लखन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये उस बोझ के उतरने के थे जो बरसों से उसके मन पर लदा था। जैसे किसी ने उसकी आत्मा के कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, तू अकेला नहीं है, तू पूरा है। बाबा की उंगलियों ने धीरे से उस मिट्टी के दीपक की ओर इशारा किया, जो उनके पास एक पत्थर पर रखा हुआ टिमटिमा रहा था। हवा हल्की थी, लेकिन लौ अडिग थी, न डगमगाती न बुझती। उस क्षण बाबा की आंखें जैसे उस लौ में खो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बेहद शांत स्वर में बोले, जब रात अंधेरी होती है बेटा, तो हर कोई अपने घर में घुस जाता है, दरवाजे बंद कर लेता है, खिड़कियां बंद कर लेता है और अंधेरे से बचने की